के कहते थे आप हमसे करके इसके मामले को सड़ लो, नहीं तो रात को यहाँ 5 आदमी नहीं बचेंगे और कल कोई आएगा नहीं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, रात को यहाँ 200 से ऊपर आदमी थे। रात को 2:30 बजे मैं यहाँ से गया था, रात को यहाँ 200 से ऊपर आदमी थे। आज हजारों की संख्या में है और हमने पूरा प्रबंध किया। गांव गांव ढाणी ढाणी जाके लाउड स्पीकर से जीप पर लगा के हम लोगों को और लेके आएंगे। आगे आंदोलन में हम बच्चों को लेके आएंगे, महिलाओं को लेके आएंगे और इस आंदोलन को इतना लेके जाएंगे कि प्रशासन की नाके में दम कर देंगे। ये पुलिस प्रशासन अब अपने कह रहे हैं बात करो जी, बात करो। बात ऐसे कहने से कोई नहीं करेगा। ये तो रात भी ये बात कहे थे, ले जाओ आपका कुछ नहीं है, ले जाओ आपका कुछ नहीं है। बात जब अपने पूरा दम कम दिखाएंगे तो बात तो इनको करनी पड़ेगी। आपकी तो पुलिस वालों की इनकी क्या औकात है, कलेक्टर भी चल के यहाँ पे आएगी। जो हमारे राजनीतिक भाई है सभी पार्टियों से, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब 10 दिन पहले चुनाव थे, आप हजारों की संख्या में संगरिया, टिब्बी और हनुमानगढ़ लोगों को लेके जाते थे। आपसे विशेष निवेदन है कि आप उसी ताकत से यहाँ उन आपके कार्यकर्ताओं को, आपके पार्टी के वर्करों को लेके आए, तभी भाई राजचंद्र की आत्मा को शांति मिलेगी। जो जितने भी राजनेता हैं हमारे साथ है, सभी पार्टियों का उनसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या अपने सत्र पे लेके आए। और रही बात पुलिस की गुंडागर्दी की, पुलिस की गुंडागर्दी तो हर रोज दिखाई देती है। पिछले साल की बात है, 26 दिसंबर की बात थी। ये अपने बसीर चौकी वाले जबरदस्ती उठा के ले आए, रात को उसको 5 किलो अफीम लगा रहे थे। मामला डीजीपी उमेश मिश्रा तक पहुंचा, तब जाके उसको छोड़ा। पीछे यहाँ पे कौन से गांव, मालारामपुरा का जो सरपंच था, उसके फर्जी अफीम का केस लगाया गया। एक भाई और था, उसके भी वहां फर्जी अफीम का केस लगाया गया। जो पुलिस तो ये फर्जी केस लगाती है, जो असल में जो प्रताड़ित होता है, असल में जो दोषी है उसकी तो सपोर्ट करती है और आज भी वही कर रही है। यहाँ सूर्यवाला में आप देख लो, सरेआम भटिया चलाते हैं, सरेआम नशा बिकवाते हैं और जो नहीं करता काम उसका झूठा मुद्दा लगाते हैं। एक साथ यहाँ सूर्यवाला का हमारे पास आया था, उसको लेके कि उसका परिवार का कोई भी आदमी दारू का काम नहीं करता, पड़ोसी दारू का काम करता, केस देना था, उसको नाम लगा दिया। हमारे पास चल के आया था, पूरे गांव में जांच कर लो, उसने कभी दारू नहीं बेची। पड़ोसी दारू बेचदार पड़ोसी के लगाता है। ये काम तो यहाँ सूर्यवाला पुलिस चौकी का है। और जहां भी जितने भी क्रिमिनल है, उन क्रिमिनलों में इनकी कॉल डिटेल निकाल लो। अगर ये कहते हैं हमारा कोई दोष नहीं है, तो वो इनका लड़का अमन है जो अधिकारी लगा है, उस अधिकारी का यहाँ पे क्या काम था? जो 1 लाख से ऊपर तनख्वाह लेता है, सेल टैक्स ऑफिसर है, वो साथ में आया और आके उसको प्रताड़ित किया गया। क्या काम था उसका? यहाँ पे जमीन के ठेके की कोई बात नहीं थी, बात सिर्फ थी 2 ट्यूबवेल लगे थे, उसने नरमे की फसल बोई थी, नरमा अब की बार हुआ नहीं, उसकी जो कीमत ठेके की राशि सारी दे दी गई थी। 3रा ट्यूबवेल लगा था, उसके बिल की राशि मांग रहा था वो 27,000 रुपये, यही बात थी। तो अगर उसने 2 ट्यूबवेल चले तो 2 के पैसे देगा, 3रा आपने लगाया, आगे जो ना लगाना है तो आप अपने हिसाब से उसके पे करो, जो रुपये बनते हैं नहीं बनते हैं। उसने वो ट्यूबवेल चलाया नहीं, ट्यूबवेल किसी तीसरे के चला, कैसे नहीं चला, उसने चलाया नहीं और 20-25 हजार रुपये के लिए उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि यहाँ ला के उसके रात धमका के मारपीट करके उसकी हत्या कर दी। आगे जमीन में उसको घुसने नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती आगे की। उनका मतलब ये नहीं था कि हमारी कोई राशि है, उनका मतलब ये था कि आगे वाली कणक हम बोएंगे। कणक का उसकी जमीन छुटाने का मकसद था उनका, और उसका प्रताड़ित करके उसको यहाँ पे लाए। जातिगत इनका दबाव था। यहाँ पे डीएसपी साहब है, उन्हीं जाति के हैं, संगरिया सीआई है, वो उन्हीं के रिश्तेदार है। पूरा प्रशासन का उनका दबाव था। यहाँ पुलिस वालों को तो कह देते हैं कि इसको पकड़ के लाओ, ये मेरे से अंकर करता है, 1000 रुपया जूत का देगा, जूत मार दो, 2 मिनट को काम है, जल्दी चक लिया हुआ है। सरिया में बात है, सारा ध्यान नहीं बाता वो। तो आपने अब पूरे दम का मुंडा टूना है, ये बात कतई ना करो। जितना ताई आपने कोई ये बात घबराने की जरूरत को नहीं, आपने कहना आया को नहीं, कोई ना हो, कोई लिखत को नहीं, आप बैठिया, आपने जो नुकसान होना वो तो गए हो, ये ऊपर आपने तो किया हुआ को नहीं। पुलिस कस्टडी में वो तो ही अब यार दर्ज 2 मिनट में करके 306 में दर्ज कर ली। 306 में दर्ज क्यों कर लीजिए? आदमी मरे में 302 में दर्ज, 302 में तो दर्ज करो थे, कोई बात को नहीं। आदमी दे कम ज्यादा कर दिया होना, कोई बात को नहीं। घर का सदस्य ने बुलाया को नहीं, भी लुगाई का ना ध्यान को नहीं। और काल माने एक पर्चो दियो का लुगाई का साइन है, लुगाई बात बोला है। अब लोग कह लुगाई तो ये ध्यान को नहीं, लुगाई का साइन आया कटाऊ भाई,
मैं 2 कागजी करा दिया कि हमारा हमारा है, मैं नहीं नाम, बिल्कुल गलत बात है। जो बात है इसके साले ने जो एप्लीकेशन दी है उस बात के हिसाब से, उसी हिसाब से मामला दर्ज होना चाहिए। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अपने इस मामले को घबराने की जरूरत नहीं है और पुलिस के नाक में पूरा दम करेंगे। और जितने भी साथी है, अभी पता बहुत कम चला, हमने बुनियादी कराई है कि गांव में उस गुरुद्वारे से मंदिर से बुनियादी करवाई है, उस हिसाब से थोड़ा कम पता चला है। और आज से हमारी तैयारी है कि लाउड स्पीकर लेके और पूरे एरिया में ढाणी ढाणी गांव सबको लेके आएंगे, साथ में बच्चे भी लेके आएंगे, लेडीजें भी लेके आएंगे। अभी लेडीजें और बच्चे तो इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि इनके घर वालों को अभी तक पता नहीं है, उनके बच्चों को पता नहीं है, तो इसलिए दूसरे बच्चे हम लेके नहीं आए और सबको लेके आएंगे। एक मामला था अपने यहाँ संगरिया का, बच्चों का मामला था, तो पुलिस वालों ने क्या शाम होते होते ये बच्चे चले जाएंगे और उनकी मांगे थी, नहीं मांग रहे थे। जब उन पुलिस वालों प्रशासन को पता चला कि शाम होते होते 150 बच्चे वहाँ एसडीएम के आगे हो गए, तो रात को 9 बजे उन्होंने उन बच्चों की बातें मान ली। ये 26 जनवरी से इससे पहले का मामला था, 15 अगस्त से। तो जैसे जैसे अपना दबाव बनेगा, जैसे जैसे अपने मामले को लेके चलेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पुलिस को झुकना पड़ेगा। नहीं तो पुलिस वालों से स्पष्ट कहना चाहता हूं, आपको वो मंजर याद दिलाने जो सड़क कटी थी, धड़ लड़े थे, वो मंजर याद दिलाना पड़सी, या तो पुलिस वाला खाकी कबूतर तना झुकना पड़सी, नहीं माने नस कटानी पड़सी।